आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 121 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तो यहाँ पर लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता उस यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे यीशु राजा, मेरे पिता। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता अब हर एक से बातें कर पिता परमेश्वर। अब शांति का राजकुमार मेरे पिता यहोवा परमेश्वर पिता, हमारी सहायता आपकी ओर से आती मेरे परमेश्वर पिता। आपके जितने बेटा बेटे आज का वचन सुने या देखे प्रभु, उनकी सहायता आपकी ओर से आने पाए और वो पापों से, बुराई से, झगड़ों से, समस्याओं से, गरीबी से बाहर आए और परमेश्वर पिता आपके मार्ग पे, आपके वचन पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने से मदद और सहायता कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख को होकर बोले, मदद सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता उसके 121 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ा कि मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद जो कहता कि मैं अपनी आँखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा कि मुझे सहायता मिले, लेकिन मुझे सहायता पर्वतों की ओर से नहीं मिल सकता है। सच मेरे अजीजों, हम कभी कभी क्या करते हैं, हम पर्वत का मतलब होता है हम किसी व्यक्ति के ऊपर, हम किसी चीज़ के ऊपर आंखें लगाते कि मुझे यहाँ से सहायता मिल जाएगी, मुझे इस व्यक्ति से सहायता मिलेगी, मुझे अपने रिश्तेदारों से सहायता मिलेगी, मुझे किसी व्यक्ति से मिलेगी सहायता। यानी कि हम सोचते कि हमारी सहायता किसी मनुष्य की ओर से मिल जाएगी, हमारी सहायता किसी समाधान या किसी साधन से मिल जाएगी, हम सोचते हैं। लेकिन दाऊद कहता है कि मुझे सहायता उससे नहीं मिल सकती, मुझे उस साधन से या किसी व्यक्ति से, मेरे रिश्तेदारों से मेरी सहायता मुझे नहीं मिल सकती, लेकिन मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, हम सोचते हैं कि हमारी सहायता हमारे लोग कर देंगे, हमारे रिश्तेदार कर देंगे, या कोई व्यक्ति कर, कोई डॉक्टर हमारी मदद कर सकता है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। हमारी सहायता के लिए हम उस चीज़ पे मन लगाते हैं, हम पर्वत की जैसे चीज़ों पे मन लगाते हैं, लेकिन हमारी सहायता वहाँ से नहीं मिल सकती मेरा अजीजों। लेकिन जब हम यहोवा से सहायता मांगते हैं तो वो हमारी मदद और सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं मेरे अजीजों कि जिस समय सीलास और पौलुस को जेल में डाल दिया, तब वो आधी रात को यहोवा की आराधना कर रहे थे, यहोवा से प्रार्थना कर रहे थे, उससे सहायता मांग रहे थे कि हम इस जेल से बाहर चले जाए और उसके सुसमाचार को सुनाए। वे सहायता मांग रहे थे और आधी रात को जब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तब परमेश्वर यहोवा ने उनको वहाँ पर ऐसा चिन्ह दिखाया कि वे सारी जो बंद ग्रह कन्युता हिल गया और उनके जो बंधन, जो कड़ी लगाए हुए थे, उन जो हाथ पैर उनको कड़ी से बांधे हुए थे, वो सारे खुल पड़े और वे दरोगा समझा कि लोग भाग गए हैं और अपने आप को मारना चाहा। लेकिन पौलुस ने कहा कि अपने आप को घात ना कर, हम सब यहीं पर है। और वह अंदर आया और उनसे कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूँ, कि वो भी समझ गया था कि ये प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं और इनका सच्चा परमेश्वर है, इनको उद्धार दे सकता है, इनको इन कड़ियों से, इन बेड़ियों से इनको आज़ाद कर दिया, वो परमेश्वर मुझे भी उद्धार देगा। तो वो पूछा कि मुझे उद्धार कैसे मिलेगा। पौलुस ने कहा कि यदि तू विश्वास कर, तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो उनको सहायता उसी रात को, ऐसी सहायता परमेश्वर ने दिया कि उसी रात को वे जेल से बाहर आ गए। दरोगा अपने घर ले गया, उनका जो घाव थे, उनको मारपीट किया था, वो घाव को धोए, उनके ऊपर तेल मला, उन्होंने इलाज किया, उनको खाना खिलाया। और सुबह के समय में जिन लोगों ने उनको पकड़ा था, उन लोगों ने भी कहा कि उनको छोड़ दो। तो मेरे अजीजों, हमारी सहायता मनुष्य से नहीं मिल सकती। हम किसी व्यक्ति से या किसी राजनेता से हम मदद मांगते हैं, वो हमारी सहायता नहीं कर सकता है। लेकिन जब आप परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो उस नेता को, जिस व्यक्ति को आपने सोचा है, उसको भी वो कार्य में ला सकता है उसकी मर्जी के अनुसार। यहोवा चाहे जो कर सकता है, वह असंभव को भी संभव करता है। लेकिन अपनी आंखों को हमें पर्वत की ओर नहीं, हमें प्रभु की ओर लगाना है, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा इजराइल का परमेश्वर
परमेश्वर ना सोएगा ना ऊँघेगा, क्योंकि वो एक सा परमेश्वर रहने वाला है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। सच में जो हम परमेश्वर यहोवा से सहायता मांगते, यहोवा से प्रार्थना करते, यहोवा के कदमों में जाते, यहोवा को पुकारते, तब यहोवा हमारी रक्षा करता, हमारी दाहिनी और आड़ होकर हमारे परमेश्वर हमें धूप से बचाता है और रात की चांदनी से कुछ हानि नहीं होने देता है। जो दिन में जो बीमारियां महामारी उड़ती हैं, रात में जो बीमारियां महामारियां होती हैं, उन चीज़ों से हमें हानि परमेश्वर नहीं होने देता, क्योंकि हम उसके अधीन होकर उससे सहायता मांगते हैं। तो आज से हमें प्रवृत्ति की ओर मन नहीं लगाना है, किसी व्यक्ति पे मन नहीं लगाना, किसी दवा पे मन नहीं लगाना है, लेकिन आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर उससे कहे कि तू ही मेरी सहायता कर सकता है। मनुष्य पर्वत मेरी सहायता नहीं कर सकता, तू मेरा यहोवा है, तू मेरा बनाने वाला, तू मेरा रक्षक है, तू मेरी रक्षा कर, मुझे आज़ाद कर। तो यहोवा आपको आज़ाद करेगा। यहाँ पर दाऊद ने पहले उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं सहायता वहाँ से मांगूंगा, लेकिन वह कहता है कि मेरी सहायता उस पहाड़ से, उस व्यक्ति से, उस समस्या से मुझे नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, यहोवा मेरी सहायता करेगा। यहोवा, और लिखा है 121 के साथ आयत में कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, और यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। मेरा जी, जो आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो लोग हैं, वो आपको कुछ समय के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर सारी विपत्ति से आपको बचाएगा, आपकी प्राण की भी रक्षा करेगा, आपको हानि नहीं होने देगा, और आपके आने जाने में रक्षा करेगा, और रक्षा सर्वदा के लिए करता। जब तक आप जिएंगे पृथ्वी के ऊपर, तब तक आपकी वो रक्षा करेगा, और स्वर्ग राज्य में आप जाएंगे, वहाँ पर भी आपकी वो रक्षा परमेश्वर करता रहेगा। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, उसके ऊपर आप निर्भर होइए, उसको पुकारे, वो यहोवा आपको छुटकारा, ब्लेसिंग, आशीष देगा, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, बरकत देने वाला, आशीष देने वाला, अनंत जीवन देने वाला, वो केवल प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर है। उसी के द्वारा हमारी सहायता मिलती है, उसी के द्वारा हमारी सहायता हमारे जीवन में आती है, चंगाई आती, बरकत आती है, उसके नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। आए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सुनाओ कि यह रफ़ा यह शालो मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता, हम हर एक से बातें कि आपका धन्यवाद। सच मेरे यहोवा, हमारी सहायता आपकी ओर से आती मेरे पिता। हमारा परमेश्वर आप है, आप हमारे रक्षक है, आप हमारा परमेश्वर रखवाले हैं, आप हमारी सहायता मदद करें। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुनो सभी की आप सहायता करें, मदद करें, आपकी ओर से इनकी सहायता आए मेरे पिता। से प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे पिता। आज से हर प्रकार की बीमारी से, पाप से, समस्या से, बीमारी से, तकलीफों से ये बाहर आए, आपके मार्ग पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी को फिर से जय मसीह।